जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार गुप्ता। जितने लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसआर, एमटीएस, स्टेनो, एसएससी, जीडी, होमगार्ड, यूपी पुलिस, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी वगैरह के जितने भी लोग तैयारी करते हैं, वो लोग इस चैनल को, इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो एक आध दिन बीच में नहीं आता है वीडियो, तो कोई बात नहीं, बाकी रेगुलर रहेगा। 90 क्लास इसकी चलेगी। 90 क्लास में आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि कोई बाहर की सीरीज नहीं है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं जाएगा, गारंटी है। जितने भी एसएससी जीएस के क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा, अभी पटना है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध में अच्छा क्यों अपनाया था? वहाँ बहुत भयंकर नरसंहार हो गया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। अशोक के अभिलेख मुख्य रूप से किस लिपि में पाए गए? मुख्य रूप से ब्राह्मी लिपि में पाए गए। कौटिल्य द्वारा रचित प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? अर्थशास्त्र है। किस प्राचीन सभ्यता में उन्नत जल निकासी प्रणाली थी? सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें अच्छे अच्छे नाले वगैरह बने हुए थे। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग 3D एनिमेटेड वीडियो डालते हैं एआई से बने हुए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि गौतम बुद्ध ने क्या किया था, क्योंकि ऑलरेडी वो सारी चीज़ें आएंगी आगे। कहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ में दिया, कहाँ से गए, क्या क्या, वो फालतू बकवास नहीं करना। शांति से जो क्वेश्चन है, एकदम बुलेट पॉइंट वाले क्वेश्चन हमारे चैनल पे आते हैं। आप लोगों को देखना चाहिए वीडियो, और यही से क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं आते किस गली में घूमे थे, कहाँ घूमे थे, ये सब नहीं आता होता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव। क्या ऋषभनाथ कह ले? अच्छा, जैन धर्म के संस्थापक ये थे, और किसके समय में ये सबसे ज़्यादा हुआ था? उदय हुआ था महावीर जैन। वास्तविक संस्थापक वही माने जाते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला, दक्षिण अमेरिका में है। ये बहुत पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? कोलोराडो नदी पर। ये देखो, रिपीट हो गया क्वेश्चन, पिछले किसी लेक्चर में चला हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही सुनते रहना है, ये रिपीट होते रहेंगे, क्वेश्चन याद होते रहेंगे, तो डोंट वरी। पृथ्वी का सबसे उसके अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, या एक गोल्डन समय होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ये सब जानते हैं। मंगल ग्रह को कहा जाता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। दूसरा कौन सा है? आप लोग बताओगे। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। दूसरी कौन सी है? ऑक्सीजन है, 21%। अच्छा, क्या होगा, आज एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेते हैं। क्या होगा कि अगर वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो क्या होगा? इसको आप बताओगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? एकदम गारंटी है, इससे यूपीएससी के क्वेश्चन फंसेंगे ऐसे क्वेश्चनों से। 42वें संविधान संशोधन 1976 से। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। भारतीय संविधान का अभिरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु किसे कहा जाता है, कितनी होती है? 25 वर्ष। और राज्यसभा का, वो आप बताओगे। ये सारे क्वेश्चन छोटा मैं देके जाता हूँ, कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था से जो पहली समिति बनी थी वो विजय केलकर समिति बनी थी। कौन सी बनी थी? विजय केलकर समिति। ये याद रखने वाली बात है, ये आप याद कर लीजिए, विजय केलकर समिति बनी थी। चलिए, बता दिया, इसको भी याद रखिए। ये पक्का क्वेश्चन आता है, कई टेस्ट सीरीज में भी लगाता हूँ लोगों की, RWA का और टेक्स्ट बुक का, तो उसमें क्वेश्चन ही आता है, याद रखना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत होता है? लोकसभा में होता है। अच्छा, धन विधेयक है या नहीं है, इस पर कौन डिसीजन लेता है? वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग सेकंड 5 से 11। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। कई लोग कुछ और लगा देते हैं, लेकिन वो नहीं है, दाब का पास्कल ही है एसआई मात्रक। इंटरनेशनल, इसे एसआई का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल डी यूनिट्स सिस्टम, इंटरनेशनल डी यूनिट्स इसका पूरा नाम है। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो इसका ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये भी क्वेश्चन आता ही आता है। किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? फेदोमीटर। सूर्य की ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन सा है? नाभिकीय संलयन। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, इसीलिए कहता हूँ कि सुनते रहो, नोट्स नहीं बनाना है, सुनते सुनते याद हो जाएगा। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। NaOH इसका फार्मूला होता है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या पर। अच्छा, इसके पहले जो इस आवर्त सारणी का कह सकते हैं बेस है, वो मेंडलीफ ने दिया था, वो परमाणु भार पे आधारित था। ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आता है कि किस पे बेस्ड है, तो पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी पे आधुनिक आवर्त सारणी बेस्ड है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की ऑक्सीकरण? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा का घर कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि यह ATP का उत्पादन करता है। कोशिका का वह कौन सा अंग जो एकल झिल्लीबद्ध एक छोटी थैली जैसी संरचना है और कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है? लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रतिपादित किया? सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर मेंडल लिखा है, लेकिन इनका पूरा नाम था सर ग्रेगर जॉन मेंडल। पौधों में भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा भोजन का होता है, और जाइलम से क्या होता है? जल का होता है। ये याद रखने का सिंपल ट्रिक है, जा से जाइलम, जा से जल, फा से फ्लोएम, फा से फूड। ये याद रख लीजिए, बहुत कन्फ्यूजिंग रहता है ये। DNA किसमें पाया जाता है? मुख्य रूप से केंद्रक में, और कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लोक में भी पाया जाता है। किस कोशिकांग में अपना DNA और राइबोसोम होता है? ये क्वेश्चन अगर DNA किसमें पूछा जाता है तो सबसे पहले अगर ये तीनों ऑप्शन आ जाते हैं तो और अगर नन ऑफ दीज का या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है तो केंद्रक की टिक करेंगे। बाकी अगर ऑल ऑफ दीज का है तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किस कोशिकांग में अपना DNA और राइबोसोम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। मानव शरीर का रक्त कहाँ शुद्ध होता है? फेफड़े में होता है, ऑक्सीजन के संतृप्त होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ये याद रख लेना, पक्का आएगा 100%। कौन सा विटामिन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और घाव भरने की में मदद करता है? विटामिन C। एस्कॉर्बिक एसिड। पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। डायबिटीज रोग किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? इंसुलिन। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? विटामिन D। मछली, स्क्विड और टेडपोल जैसे जलीय जीवों में श्वसन अंग क्या होता है? गलफड़े, गिल्स कहते हैं। मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आज की चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग, और फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार आप लोगों से फिर से कहूँगा, आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते हो और ना ही शेयर करते हो, तो थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं। चले ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद।